नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चीन एलएसी पर भारत के हाथों पिटने के बाद बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और अपनी खिसियाहट ताइवान पर निकालने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, चीन पर अमेरिका के साथ सीधी जंग का बुखार चढ़ा हुआ है। चीन अमेरिका से दो हाथ करना चाहता है। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए चीन ने अपनी वायुसेना के 18 लड़ाकू जहाज ताइवान की सीमा पर भेज दिए और अपनी ताकत की नुमाइश करने की कोशिश की है। ताइवान पर चीन अमेरिका में ठनी। अमेरिका ताइवान की दोस्ती से चीन परेशान। बौखलाए चीन ने दी अमेरिका को धमकी। चीन पर चढ़ा जंग का बुखार। यकीन मानिए, चीन पर अमेरिका के साथ सीधी जंग का बुखार चढ़ा हुआ है। चीन अमेरिका से दो हाथ करना चाहता है। एलएसी पर पूरी दुनिया के सामने भारत के हाथों अपनी हद पिटवाने के बाद बौखलाए चीन ने ताइवान और अमेरिका को सीधी जंग की धमकी देना शुरू कर दिया है। दरअसल चीन अमेरिकी उप विदेश मंत्री कीथ क्रेच के ताइवान दौरे से भड़का हुआ है। इतना ही नहीं, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए चीन ने अपनी वायुसेना के 18 लड़ाकू जहाज ताइवान की सीमा में भेजकर अपनी ताकत की नुमाइश करने की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चाइना ईस्टर्न थिएटर कमांड के 16 फाइटर जेट और 2 बॉम्बर्स विमानों ने 18 सितंबर को ताइवान की वायुसेना को क्रॉस किया। ताइवान की वायुसेना में घुसने वाले चीनी वायुसेना के 2 बॉम्बर्स विमान H-6 थे, जबकि इनके साथ 8 फाइटर J-16 विमान, 4 J-11 विमान और 11 फाइटर J-10 विमान भी शामिल थे। दरअसल एलएसी पर भारत के हाथों अपने मंसूबे फेल होने के बाद खिसियाया हुआ चीन अपनी खिसियाहट ताइवान पर निकाल रहा है। चीन भारत के अलावा अमेरिका और ताइवान की बढ़ती नजदीकियों से भी खासा परेशान है। इसलिए चीन ने दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका को सीधे जंग की चुनौती दे दी है। लेकिन चीन को यह समझना होगा कि अगर उसने अमेरिका के साथ जंग की शुरुआत की तो ये उसकी बर्बादी के साथ ही थमेगी। शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का राजनीतिक नक्शा ही बदल जाए। चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से उलझने की हिमाकत कर रहा है। वो अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की गरज से ताइवान के खाड़ी में युद्धाभ्यास कर रहा है। इतना ही नहीं, चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता और उसकी सेना के वरिष्ठ अधिकारी रेंग गुआकियांग कह चुके हैं, The drills are reasonable, necessary action given the current situation in the Taiwan Strait and aimed at safeguarding national sovereignty and territorial integrity. Taiwan is a sacred and inseparable part of China. Taiwan is a purely internal Chinese affair that brookes no foreign interference. Recently, the US and Democratic Progressive Party have colluded with each other closely and are frequently causing issues. Whether it is using Taiwan as leverage to curb China or relying on each other's power to bully or frighten others, these are just wishful thinking and doomed to fail. China ताइवान के मुद्दे पे अमेरिका को भी डायरेक्ट थ्रेट दे रहा है, डायरेक्ट धमकी दे रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की, उसके साथ लड़ाई की, युद्ध छिड़ने की, और वो कहता है कि इसके लिए वो किसी हद तक जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जब चाइना ने ये शुरू किया, खास करके कोविड काल के अंदर में ये जो कार्रवाइयाँ की हैं, वो उसका एक वेरी कैलकुलेटेड, वेल थॉट ऑफ एक स्ट्रेटेजिक प्लान है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी सेना के विमान चारों दिशाओं से ताइवान में घुस रहे हैं और चीन ताइवान को समझाने के लिए उसके खिलाफ संयमित कार्रवाई कर रहा है। ताइवान में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी का दौरा चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी सीधी धमकी दी है और अपने एक लेख में अमेरिका को चेतावनी देते हुए लिखा है कि अमेरिका को आग से खेलना बंद कर देना चाहिए। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती से भी परेशान है।
अमेरिका ने 6 महीनों से अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन को ताइवान के पास तैनात कर रखा है। ये दोनों ही युद्धपोत अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े की ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। ग्लोबल टाइम्स अपने एक लेख के जरिए साउथ चाइना सी में इन दोनों युद्धपोतों की मौजूदगी पर भी धमकी दे चुका है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोतों को रोकने के लिए चीन के पास बड़ी तादाद में एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर हथियार हैं। चीन के पास DF-21T और DF-26 जैसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से चीन की PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है और इस इलाके में कोई भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर बिना PLA की अनुमति के दाखिल नहीं हो सकता। अमेरिका चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए चीन की वन चाइना पॉलिसी को तार तार करने का मन बना चुका है। यही वजह है कि चीन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका ने अपने उप विदेश मंत्री को ताइवान भेजा। इस कदम के जरिए अमेरिका चीन को यह संदेश दे रहा था कि उसे ताइवान जाने से पहले चीन की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, 1979 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने इतने वरिष्ठ मंत्री को ताइवान भेजा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को खत्म करने का बिल भी पास हो चुका है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका अब चीन से दो हाथ करने का मन बना चुका है। LAC पर भारत से पिटने के बावजूद चीन ने कोई सबक नहीं सीखा है। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में चीन ताइवान को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन ताइवान को अपने इलाके में चीन का दखल मंजूर नहीं है। माना जा रहा है कि ताइवान को छोटा मुल्क मानकर चीन उसे डराने की कोशिश कर रहा है और चीन के रवैये को देखकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने ताइवान का साथ देने का ऐलान पहले ही कर रखा है। यानी चीन चाहकर भी ताइवान पर हमला नहीं कर सकता और अगर वो ऐसा करता है तो उसे अमेरिका से सीधी जंग लड़नी पड़ेगी। जब हम तुलनाएं करेंगे सामरिक दृष्टि से, चाइना का कोई भी, ये अमेरिका तो बहुत बड़ी चीज है, जब दुनिया पूरी लामबंद हो गई है तो वो कहीं कतई ये ले लीजिए, हाँ प्रॉक्सी से जरूर वो इस जंग को जीतना चाहता है। चीन की लगातार धमकियों के बीच ताइवान ने मजबूरी में एक वीडियो के जरिए चीन को एक चेतावनी के साथ साथ अपना जवाब भी दे चुका है। इस वीडियो में ताइवान ने अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश कर चीन को यह जता दिया कि ताइवान उसके साथ जंग के लिए तैयार है और जंग की सूरत में ताइवान चीन की फौज को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये वीडियो ऐसे वक्त पर जारी किया गया है जब दक्षिण चीन सागर में चीन ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो को जारी करने के साथ साथ ताइवान का रक्षा मंत्रालय चीन को चेतावनी जारी करते हुए ये कह चुका है कि चीन को ताइवान की सैन्य क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। दरअसल पिछले 72 साल से चीन और ताइवान के बीच विवाद चल रहा है और इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है चीन का ताइवान पर अपना अधिकार जमाना। चीन का कहना है कि ताइवान उसका इलाका है और ताइवान को भी उसकी बात मानकर दोनों देशों का विलय कर देना चाहिए, लेकिन ताइवान सरकार चीन की इस मांग को सिरे से खारिज करता आया है। ताइवान की आजादी के मसले पर साल 1996 में अमेरिका और चीन एक दूसरे के साथ जंग के कगार पर आ गए थे, जब ताइवान की मदद के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को ताइवान के आसपास तैनात कर दिया था। आज भी साउथ चाइना सी में वैसे ही हालात बने हुए हैं। अगर चीन ताइवान को धमकी दे रहा है तो अमेरिका ने भी अपनी नौसेना के जंगी बेड़े के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज ताइवान की हिफाजत के लिए दक्षिण चीन सागर में तैनात कर रखे हैं। मतलब साफ है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी और उस वक्त ये जंग ताइवान और चीन के बीच नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के बीच लड़ी जाएगी।
लद्दाख में एलएसी पर चीन के इरादे चकनाचूर हो चुके हैं और ताइवान ने भी 2 दिन में 2 बार चीन की एयरफोर्स को धूल चटा दी है। चीन दो मोर्चों पर पिटने के बाद पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी की यात्रा से घबराए चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए अपने लड़ाकू जहाज भेजे हैं, लेकिन ताइवान ने अपनी सीमा में घुसते ही उन जहाजों को टारगेट पर ले लिया। ताइवान ने तोड़ा चीन का गुरूर। जान बचाकर भागे चीन के पायलट। ताइवान से हारे चीन की प्रोपेगेंडा चाल। चीन की छल कपट नीति को दुनिया लंबे समय से नजरअंदाज करती रही है और उसी का फायदा उठाकर चीन अपने सीमा से सटे बहुत से इलाकों पर धीरे धीरे अपना कब्जा करता रहा है। लेकिन दुनिया का नजरिया जब से चीन के लिए बदला है, उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। लद्दाख में एलएसी पर चीन के इरादे चकनाचूर हो चुके हैं और ताइवान ने भी 2 दिन में 2 बार चीन की एयरफोर्स को धूल चटा दी है। चीन दो मोर्चों पर पिटने के बाद बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेज 17 सितंबर को ताइवान के दौरे पर गए, तब से चीन की बेचैनी और बढ़ गई है और उसने ताइवान को धमकाने के लिए 2 बार अपने विमान उसकी सीमा पर भेजने की कोशिश की है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तान के हाथों शिकस्त खा चुके चीन को ताइवान ने भी करारी चोट दी है। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी के ताइवान दौरे के बाद ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने अपने युद्धक विमान ताइवान भेजे थे। जैसे ही ये विमान ताइवान की वायु सीमा में पहुंचे, वहां की सेना ने इनको टारगेट पर ले लिया। चेतावनी मिलने के बाद चीन के पायलट जान बचाकर अपने देश वापस लौट गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन की धमकियों से ताइवान नहीं डरने वाला है। ताइवान और चीन के बीच है समंदर, जिसे ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है। इस स्ट्रेट में ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की सीमा तय कर रखी है। इसे मिडिल लाइन कहा जाता है, लेकिन 18 सितंबर को चीन के विमानों ने ताइवान की सीमा यानी मिडिल लाइन को लांघने की कोशिश की। मिडिल लाइन लांघते ही ताइवान ने चीन के पायलटों को टारगेट कर दिया और इसके बाद चीन के विमानों को लौटना पड़ा। अठारह और 19 सितंबर यानी लगातार 2 दिन से चीन की एयरफोर्स ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रही है। पहले चीन ने 18 सितंबर को 18 विमान ताइवान के नजदीक भेजे। उसके अगले दिन यानी 19 सितंबर को चीन के 19 विमान ताइवान को धमकाने पहुंचे। चीन ने 12 J-16 विमान, 2 J-10 लड़ाकू विमान, 2 J-11 बॉम्बर, 2 H-6 बॉम्बर और एक Y-8 एंटी सबमरीन विमान ताइवान को धमकाने की नीयत से भेजा। सीमा लांघने की कोशिश करते हुए चीनी पायलटों को ताइवान ने रेडियो से चेतावनी दी। इसके बाद ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम ने विमानों को निशाने पर ले लिया। खतरा भांपकर चीन के विमान वापस लौट गए। ताइवान से चोट खाने के बाद प्रोपेगेंडा में माहिर चीन वीडियो बनाकर अपने देश की जनता को बहला रहा है और अपनी एयरफोर्स को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपनी एयरफोर्स का नया वीडियो जारी करके ताइवान को धमकी दी है।
इस वीडियो में चीनी एयरफोर्स का J-20 विमान एक ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके बाद ये विमान रनवे पर पहुंचता है और उड़ान भरता है। चीन की सेना के पायलटों को विमान उड़ाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद चीन का विमान एक टारगेट पर बम गिरा देता है। इसके बाद चीनी सेना के बम वर्षक लौट जाते हैं। इस वीडियो को जारी करते हुए चीन ने लिखा गॉड ऑफ वॉर। यह वीडियो सीधे सीधे ताइवान को धमकी देने के इरादे से जारी किया गया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान को धमकी देते हुए लंबा लेख भी लिखा है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हू शिजिन ने लिखा है कि चीन ताइवान की हर चुनौती से निपटने को तैयार है। चीन के 19 विमान मिडिल लाइन के पार उड़ान भरकर वापस आ चुके हैं। शिजिन ने साफ साफ लिखा है कि यह कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये ताइवान पर चीन की जीत की रिहर्सल है। चीन सिर्फ एक्सरसाइज के वीडियो जारी करके ही धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वो समंदर में लड़ाकू नावों के वीडियो बनाकर भी ताइवान को धमका रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सीसीटीवी ने चीन के मरीन्स का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो समंदर में युद्ध अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में चीन ने टोही विमानों और रडार को भी दिखाया है। इस वीडियो में चीन ने दिखाया है कि उसके एम्फीबियस बोट से किस तरह टोही ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही चीन ने वीडियो में लंबी चौड़ी वॉर एक्सरसाइज भी दिखाई है। चीन पूरी दुनिया में घिर चुका है और उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। ऐसे में चीन अपनी ताकत का मुजाहिरा करके और दूसरे देशों को धमकाने के लिए प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसकी हालत यह हो चुकी है कि ताइवान जैसे देश भी उसे 2 दिन में 2 बार खदेड़ कर भगा चुके हैं। चीन ने भारत के खिलाफ अपनी साजिशों का गलियारा उसके 2 पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल के जरिए बनाना शुरू कर दिया है। चीन ने भारत को घेरने के मकसद से नेपाल से दोस्ती बढ़ाई और फिर नेपाल के जरिए अपनी साजिशों के जाल की बुनियाद उसने रख दी है। ये सब चीन एक खास मकसद के तहत कर रहा है और वो मकसद है नेपाल की जमीन पर अपना कब्जा बढ़ाना, ताकि वो भारत पर दबाव बना सके। नेपाल में नजर आई चीन की साजिश। नेपाल की जमीन पर चीन का कब्जा। नेपाली मीडिया ने किया चीन का पर्दाफाश। शी जिनपिंग का नेपाल प्लान। चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग किस कदर पिछले 4 महीनों से भारत को घेरने के मकसद से साजिशों के जाल बुन रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। शी जिनपिंग की साजिश की शुरुआत 15 जून को गलवान घाटी से हुई। गलवान में पिटने के बाद 29 अगस्त को चीन ने वही गलती पैंगोंग में दोहराने की हिमाकत की, लेकिन भारतीय फौज के जांबाजों ने उसकी इस चाल को भी नाकाम कर दिया। पूरी दुनिया में अपनी भद पिटवाने के बाद चीन ने भारत के खिलाफ अपनी साजिशों का गलियारा उसके 2 पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल के जरिए बनाना शुरू कर दिया। चीन पाकिस्तान को तो अपना गुलाम बना ही चुका है और नेपाल भी पाकिस्तान के ही रास्ते पर चल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने शी जिनपिंग का हाथ क्या थामा, चीन को तो नेपाल में घुसने का मौका मिल गया, लेकिन शी जिनपिंग की यह साजिश पूरी तरह से कामयाब हो पाती। उससे पहले ही चीन की इस चाल का पर्दाफाश हो गया और उसका गवाह बनी है मीडिया में वायरल हो चुकी ये तस्वीरें। ये
नेपाल के हुमला इलाके की वो तस्वीरें हैं जो चीन की फितरत की गवाह हैं। फितरत दोस्ती में दगा करने की। चीन ने भारत को घेरने के मकसद से नेपाल से दोस्ती की और फिर इसी दोस्ती के जरिए भारत के खिलाफ साजिश की चाल चलने लगा। चीन की चाल का अक्स नेपाल के नक्शे में नजर आता है, जिसमें उसने भारतीय इलाकों पर अपना दावा किया है। लेकिन जब ये चाल नहीं चली तो चीन ने अपनी राजदूत हाओ यांकी के जरिए भारत और नेपाल के बीच दरार डालने की कोशिश की। चीन अपनी खास चाल की वजह से ये भी पता लगाने में जुटा है कि आखिर नेपाली युवा भारतीय सेना में क्यों शामिल होते हैं।